नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर से है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की श्री गंगानगर में बड़ी कार्यवाही। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में श्री राम सीड्स को किया सीज। किरोड़ी लाल मीणा की आज दूसरे दिन भी रीको में छापेमारी। फैक्ट्री में मिले केमिकल युक्त हरे और अलग रंग के दर्जनों ड्रम बीज को कोटिंग कर तैयार किया जा रहा था। किसी भी बीज की बोरी पर बुकरम पर्ची नहीं मिली। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दूसरे दिन भी निकले औचक निरीक्षण पर। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में श्री राम सीड्स का कर रहे हैं निरीक्षण। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निरीक्षण को लेकर प्रदेश स्तरीय अधिकारी भी पहुंचे। श्री गंगानगर कल मंगलवार को 8 बीज कंपनियों का किया था औचक निरीक्षण में बीज निर्माता कंपनियों में मिली थी भारी अनियमितताएं। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह चीता की श्री गंगानगर जिले से ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। ये लोग सही है सर। इधर है। हेलो खुला होगा खोलो कितना है दुकान को आगे लगा दिया फिर आगे कहीं नहीं है। एक बीच में लगा दिया ऊपर कहीं भी नहीं है। हाँ 187 देखो यहाँ शिकायत मिली थी किसानों को उपयुक्त क्वालिटी का बीज नहीं मिल रहा, घटिया क्वालिटी है, एक तरह से नकली है। और नकली इसलिए है कि न तो वो ब्रीडर का नाम बता पा रहे, न फाउंडेशन सीड की कोई उनको जानकारी है। और मार्केट से जो बीज खरीदा है मंडियों से, उनकी ग्रेडिंग करके ये उसको हाइब्रिड बीज के रूप में बेचना चाहते हैं। वो बीज सर्टिफाइड नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो उन्होंने वायलेशन किया है। और किसानों का नाम पूछने पर भाई आपने कहाँ ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, कहाँ से ये बीज आया आपके पास, तो किसानों का नाम बताते हैं। किसानों के नामों में भी तो पूरा वो लगा हुआ है बोरियों का, उसमें उस पर पर्ची जो लगती है उस पर पर्चियाँ नहीं है और सब मिक्स करके डाल दिया। माना कोई एक लॉट घटिया आ गया, जैसे मैंने घटिया दे दिया, तो पता कैसे लगेगा? घटिया बीज तो गया, किसान तो ठगा गया, किसान तो लुट गया, न तो बेचारे की फसल होगी और महंगा बीज खरीद के बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू सर। आज माननीय कृषि मंत्री महोदय के नेतृत्व में यहाँ जो बीज उत्पादक हैं उनके यहाँ 6 प्रतिष्ठान का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया उसमें ये पाया गया कि एक तो बीज जो उत्पादन करके इनके पास प्रोसेसिंग के लिए आया है उनके ऊपर किसी प्रकार का डिस्टिंग्विश मार्क नहीं है, मतलब उनको सीधा डांग में रखा हुआ है। डांग मार्क में रखा हुआ होने की वजह से उनके लोट निर्धारण के समय उनकी टेस्टिंग या गुणवत्ता के संबंध में ये कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ये पहला उसमें दोष पाया गया। दूसरा कि जो बीज एक रिवैलिडेशन का एक था कि एक पुराना बीज जो है टाइम बार्ड हो चुका था, उनका ये कहना था हमने रिवैलिडेट करवाया है, लेकिन वो नए पाउच में जो पैक कर रहे थे उनकी वैलिडिटी भी वो नए की तरह ही मान रहे थे, यानी 9 महीने की मान रहे थे। ये हमें एक वो गलत मिला। इसके अलावा जो पॉलीमर से जो बीज ट्रीट किया हुआ था, पॉलीमर की मात्रा बहुत ज्यादा लगी हुई थी। एक्चुअल में जो पॉलीमर है वो एक रंग देने के लिए लगाया जाता है, उसकी मात्रा यदि आवश्यकता से ज्यादा लग जाती है तो वो नमी के प्रति
खुद एक अवरोधक बन जाता है। उसमें बीज का उगाव धीमा और कम होता है। वो भी एक मतलब सिर्फ बीज की सुंदरता बढ़ाने के लिए और उसमें जो दागी बीज है उनको छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें सीड डिसइंफेक्टेंट या सीड प्रोटेक्टेंट ये इसके लिए हम करते हैं। यदि कोई इंसेक्ट पेस्ट है तो इंसेक्टिसाइड से हम उसे ट्रीट करते हैं। पॉलीमर का कभी हमने नहीं सुना, ये पहली बार हमने ये यहाँ होते हुए देखा है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इसके अलावा तो दो वैरायटीज के संबंध में है कि कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनके बारे में इनको पूरी सही जानकारी नहीं है कि ये बीज कहाँ से कब पैदा किया, और ये रिकॉर्ड के मामले में भी हमें सही ढंग से ये चीज देखने को नहीं मिली। क्या ये जो कार्रवाई है कृषकों के बिल्कुल कृषक हित में है, और ये इस प्रकार की कार्रवाई की शिकायत मिली है इनसे या कैसे? नहीं, ये तो इनपुट आयुक्तालय स्तर पर लेकर के उसके बाद में एक मतलब विधिवत रूप से इन लोगों को अनुशासन में लाने के लिए किया गया एक प्रयास है, और ये इसके परिणाम बहुत ही अच्छे रहेंगे। और मैं इस बात को ये मानता हूँ कि इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमें गुणवत्तापूर्वक काम करने की आवश्यकता है। आज एजुकेशन जो है हर लेवल का उपलब्ध है, तो क्या हम वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर के अच्छा काम नहीं कर सकते? अच्छा बीज यदि हम देंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी और लोगों की जो लागतें हैं उनमें कमी आएगी, तो ये कोई गलत नहीं है। सर